तो प्रिय विद्यार्थियों, नीति सत्कम का अध्ययन चल रहा है, जो कि बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। और नीति सत्कम के 11 श्लोकों का पारायण हम आपने किया। उसमें जो बातें थी उसको हम आपने जाना। तो संपूर्ण नीति सत्कम को 11 पद्धतियों में विद्वानों ने विभाजित किया है, जिसमें से 2 पद्धतियों का अध्ययन हमारे आपके द्वारा हो गया। उसका अध्ययन हम आपने किया। अब तीसरी पद्धति, जिसको विद्वत पद्धति कहते हैं। क्या? विद्वत पद्धति। यह जो तीसरी पद्धति है उसे कहते हैं विद्वत पद्धति। तो जो विद्वत पद्धति है उसमें विद्वानों के विषय में बात बताई गई। तो विद्वत पद्धति के अंतर्गत अब हम आप विद्वानों के विषय में समझेंगे, उनके स्वभाव को जानेंगे, उनके विचार से परस्पर साझा होंगे। इसके पहले मूर्खों के विषय में जाने थे। तो ये विद्वानों के विषय में जो विद्वत पद्धति है उसका यह पहला श्लोक है और नीति सत्कम ग्रंथ का 12वां श्लोक है ना। और जैसा मैंने आपसे कहा भी है कि नीति सत्कम के प्रणेता महाकवि भर्तृहरि का सर्वाधिक प्रिय छंद अगर है तो वह शार्दूल विक्रीडित है। और इसमें भी शार्दूल विक्रीडित छंद है। और शार्दूल विक्रीडित छंद में ही विद्वत पद्धति को भी प्रारंभ कर रहे हैं और बता रहे हैं क्या कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनाः तजाड्यं वसुधाधिपास्य सुदय त्वर्थं विनापीश्वराः कोत्यासुकुपरीक्षकानमळयो यैर्गतः पातिताः सूर्यास्वैरं तजस्ततास गुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। बात आप समझ में आ गई होगी। तो शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा। एक एक बात को देखें। यहाँ तीसरे लाइन से आता हूँ। यहाँ भर्तृहरि बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि विद्वानों का सम्मान करना चाहिए। हे राजन, है ना, विद्वानों का क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। उनके कहने का अर्थ है कि जिस देश में विद्वानों का सम्मान होता है, जिस राज्य में, जिस राष्ट्र में विद्वानों का सम्मान होता है, वही एक आदर्श राष्ट्र है। बात आप समझ में आया, है ना। शासन, सुशासन, कुशासन, इस तरह के बड़े शब्द राजनीति में प्रयुक्त किए जाते हैं। शासन तो शासन था, अब सुशासन की बात चल चुकी है ना। तो शासन को ही अगर सही से समझ लिया जाए तो फिर सुशासन की आवश्यकता की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि शासन का अर्थ ही होता है कि जहाँ पर दुष्टों का दमन हो और सज्जनों की उन्नति हो, वही शासन है। और जहाँ इसका उल्टा हो जाए वही कुशासन है। तो जो शासन की बात शास्त्रों में आया है वह शासन ही शब्द पर्याप्त है। तो देखें, यदि वह सही स्तर से लागू कर दिया जाए तो शायद सुशासन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बोले क्या? यहाँ पर यह समझाने की चेष्टा कर रहे हैं भर्तृहरि महोदय कि विद्वानों का आदर किया जाना चाहिए। राजा को विद्वानों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह धन का लोलुप नहीं होता है, वह धन के बिना भी राजा है। इसी बात को आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश ग्रंथ के मंगलाचरण में भी समझाया है
कि नियतिकृत नियम रहिता ह्लादैक मयी मनन्य परतंत्राम। उसमें यह समझाने की कोशिश किया गया है कि काव्य जो होता है और कवि जो होता है उसकी एक अलग ही सृष्टि है, उसकी एक अलग संरचना है। वह चाहे तो पत्थर को भी करुणा की मूर्ति का रूप दे दे, है ना। तो कुल मिलाकर के कवि का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि कवि जो है वो बिना धन के ही राजा होता है। और इसी बात को समझाते हुए वे कह रहे हैं क्या कि तजाड्यम वसुधाधिपस्य सुधया स्वर्थम विनापीश्वरा। बोले तजाड्यम, तत्जाड्य, तत् माने वह, जाड्यम जड़ता माने यह जो जड़ता है, जड़ता नाम मूर्खता, यह मूर्खता तो जाड्यम माने मूर्खता तो तत् वसुधाधिपस्य, वसुधाधिपस्य षष्ठी में है वसुधाधिप। वसुधाधिप का अर्थ हुआ क्या, वसुधा का पालन करने वाला अर्थात राजा। तो वसुधाधिपस्य माने राजा की, तत् जाड्यम वसुधाधिपस्य, तो जाड्यम तत् वसुधाधिपस्य। बोले कि जाड्यम माने मूर्खता तो वसुधाधिपस्य उस राजा की है, यस्य विषय, यस्य विषय। तो बोले तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य यस्य विषय विख्याताः कवयो निर्धनाः वसन्ति। समझने की कोशिश करिएगा। बोले कि तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य, तो तज्जाड्यम माने मूर्खता जो है वो प्रभो, वो राजा की है, ठीक है। तज्जाड्यम प्रभो माने प्रभु, प्रभु का षष्ठी चलाएंगे तो प्रभोह, माने मूर्खता जो है वो प्रभो, वो राजा की है। तो मूर्खता उस राजा की है, यस्य विषय, विषय अर्थात राज्य, जिसके राज्य में विख्याताः कवयोः निर्धनाः वसन्ति। विख्याताः कवयो, विख्यात कवि कैसे होकर निवास करते हैं, तो बोले निर्धनाः वसन्ति, निर्धन होकर के रहते हैं। तो यह मूर्खता विद्वान की नहीं है, उस राज्य का शासन करने वाले उस राजा की है। वह राजा जो है विद्वान नहीं, वह राजा मूर्ख है। बोले तज्जाड्यम प्रभोह, यह मूर्खता प्रभु की है, राजा की है। यस्य विषय, जिसके राज्य में विख्याताः कवयोः निर्धनाः वसन्ति, माने विख्यात कवि जो है, प्रख्यात कवि जो है वो निर्धन होकर के रहते हैं। बात समझ में आई। और बोले क्या, ऐसे कवि बोले आगमा, तो शिष्य प्रदेय आगम, आगम ज्ञान, जिनका ज्ञान शिष्य प्रदेय, शिष्य को देने योग्य है, जिनका ज्ञान शिष्य को देने योग्य है, ऐसे विख्यात कवि यदि निर्धन होकर के जिस राज्य में रहे तो उस राज्य के राजा की मूर्खता है। अब बात समझ में आई। और कैसे विख्यात कवि, एक बात तो ये आई कि जिनका ज्ञान जो है आगमा, तो शिष्य प्रदेय आगमा, तो शिष्य प्रदेय आगम, तो आगम का अर्थ हुआ ज्ञान, जिनका ज्ञान शिष्य प्रदेय, शिष्य मंडली को देने योग्य है। और बोले शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, गिरह, गिरह जिनकी वाणी शब्द सुंदर है, परम मनोहर है। गिरह माने वाणी, तो जिनकी वाणी शब्द सुंदर है, परम मनोहर है। और शास्त्रोपस्कृत, और शास्त्र से उपस्कृत, बिल्कुल संस्कारित है, शास्त्रों का अध्ययन करने के कारण बिल्कुल सुसंस्कृत हो गई है जिनकी वाणी, और जिनकी वाणी शब्द सुंदर है, गिरह परम मनोहर है। और आगमा, जिनका ज्ञान शिष्य प्रदेय, शिष्य मंडली को प्रदान करने योग्य है। यदि ऐसे विख्याताः कवयो, ऐसे विख्यात कवि निर्धनाः वसन्ति, निर्धन होकर के रहते हैं, तो तज्जाड्यम, तो यह मूर्खता है ना, विषय प्रभु, उस राज्य के राजा की है, ना कि उस विद्वान की है। अब बात समझ में आ गया।
फिर आगे कह रहे हैं क्या कि सुधयः तु अर्थम विनापि ईश्वरा, सुधयः और जो सुधीयः, सुधि सुधयः विद्वान लोग तो अर्थम बिना अपि ईश्वराः, अर्थ के बिना भी, धन के बिना भी ईश्वर है, सामर्थ्यवान है, राजा होते हैं। बोले सुधया तो ये जो विद्वान जन हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वे अर्थम बिना अपि, अर्थ के बिना भी, अपि माने भी, अर्थ के बिना भी ईश्वराः सामर्थ्यवान है। तो ये धन के बिना भी उनका राज्य चलता है ना, साहित्य में उनका एक शासन चलता है, एक छत्र उनका राज्य चलता है ना। तो वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से लोगों पर शासन किया करते हैं, इसलिए वो बिना धन के भी क्या है, राजा हैं। ठीक है, लक्ष्मी से नहीं तो सरस्वती से सही। और आगे क्या बोले, पुत्यासु कुपरीक्षका न मणयो यैर्घतः पातिताः, बोले कि मणयो न कुत्स्या, मणयो न कुत्स्याः, मणयो न कुत्स्या, कुत्स कुत्स्या, मणि जो है वो कुत्स्या, कुत्स माने खराब, कुत्स माने होता है निंदा, निंदनीय। तो बोले मणयो न कुत्स्या, मणि जो है वो कुत्स नहीं है, वह खराब नहीं है, बल्कि कुपरीक्षका, परीक्षका कु, बल्कि उसकी परीक्षण करने वाला ही जो है कु है, वही निंदनीय है। बोले कौन, बोले यही है परीक्षक ही है, जिन परीक्षकों के द्वारा मणयो घता पातित, जिन परीक्षकों के द्वारा, ठीक है, घता पातित, मणि की जो है कीमत कम आंकी जाती है, घता घटा करके, पातित माने गिरा करके, घता है ना, आंकी जाती है। तो ऐसा परीक्षका कु, वही परीक्षक ही कुत्सित है, मणयो न कुत्स्या, मणि जो है वह कुत्सित नहीं है। बात आपके समझ में आ गई। माने रत्न का जो पार्टी है, अगर वो रत्न का मूल्य जानबूझ करके कम आंक दे तो आंकने वाला ही मूर्ख है, मणि की मूल्य नहीं कम हो गई। बात समझ में आया। तो यहां पर मणि की तुलना जो है वो विद्वानों से है और परीक्षक राजा से है। और एक बात आप समझ लीजिएगा कि सदाश्रयण शोभन्ते कविता वनिता लता, तो बोले सदाश्रयण शोभन्ते कविता वनिता लता, दो तीन चीजें ऐसी हैं जो आश्रय में ही शोभा पाती हैं। तो पहली बात तो ये होती है कि जो विद्वान लोग हैं, अगर उन्हें राज्याश्रय प्राप्त हो जाता है तो उनकी महिमा बढ़ जाती है ना, उनके काव्य करने की क्षमता और उनकी जो कलम की शक्ति है वह दोगुनी हो जाती है, उनमें और विश्वास जगता और मनोवेग से काम करते हैं। बात समझ में आ गई। तो बोले जो सदाश्रयण शोभन्ते कविता वनिता लता, मैंने कहीं पढ़ा है इस पंक्ति को कि सदा आश्रय में ही शोभा पाते हैं, उनको एक आश्रय की आवश्यकता होती है, अकेले नहीं अच्छे लगते हैं। कौन, पहली बात तो विद्वान बिना राज्याश्रय की शोभा नहीं पाता है ना। इसी तरह से वनिता स्त्री जो है ना, वो बिल्कुल अलंकारित होकर के सज संवर के अकेली खड़ी हो, अकेली इकलौती अगर कहीं खड़ी है तो नहीं अच्छी लगती, लेकिन जब उसके साथ एक पुरुष आश्रय में खड़ा होता है, उसका पति खड़ा हो जाता है, तो फिर वो जोड़ी अच्छी लगने लगती है। बात समझ में आई। इसी तरह से लता, लता जो है वो अकेले नहीं, उसको किसी वृक्ष का आश्रय प्राप्त हो जाता है तो उसकी और शोभा बढ़ जाती है। तो यह बात जो बताई गई कि सदाश्रयण शोभन्ते कविता वनिता लता, यहाँ पर भी चरितार्थ हो रही है। और यहाँ पर भर्तृहरि जी ने यह राजाओं से निवेदन किया है कि आप विद्वानों को आश्रय दीजिए और विद्वानों का मूल्य कम आंकिए। ये मूल्य कम आंकने से तो आप ही जो है ना, कुपरीक्षक कहलाएंगे। जैसे जो मणि है वो न कुत्स्याः, वह निंदनीय नहीं है, बल्कि यही घतः पातितः, जो लोग उसे कम दाम आंकते हैं, जो मणि के दाम को कम आंकते हैं, मणि को कम मूल्यवान बताते हैं, ऐसे लोग ही कुत्स्याः, ऐसे परीक्षकाः कुत्स्याः, ऐसे परीक्षक लोग ही क्या है, खराब हैं, न कि मणि खराब होती है। अब बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई। तो इस तरह से पूरी की पूरी बात बताने की चेष्टा की गई कि जो विद्वान है ना, शब्द सुंदर गिरा मनोहर वाणी वाला है और शास्त्रोपस्थित, जिसकी वाणी शास्त्रों से पूर्णतः संस्कारित हो गई और जिसका ज्ञान जो है वो शिष्य मंडली को प्रदान करने योग्य है, ऐसा विख्यात कवि यदि किसी राजा के राज्य में निर्धन होकर के रहता है तो तद्याडम्ब सुधाधिपस्य, तो यह मूर्खता उसी राज्य के राजा की है
है ना, सुधया तु अर्थम विनात ईश्वरः, जो सुधी है, जो ज्ञानी लोग हैं वो तो अर्थ के बिना भी, धन के बिना भी सामर्थ्यवान है, राजा हैं, है ना। और कुत्स्यान सुनो कुत्स्यासु कुपरीक्षका न मणयो यैर्घतः पातितः, बोले जो मणि है वह कुत्से वो निंदनीय नहीं होती है, बल्कि घतः पातितः, जो उसका दाम गिरा करके उसका मूल्य कम आंकते हैं, ऐसे परीक्षक लोग ही क्या हैं, खराब हैं। इस तरह से इसमें क्या है कि यह एक प्रकार का ये संदेश दिया गया। और इसमें एक उदाहरण मणि के तुल्य, मणि के जैसा एक उदाहरण भी दिया गया, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है, वैदर्भी रीति है और विद्वत पद्धति का यह क्या है, श्लोक है। अब मैं आगे इसी विद्वत पद्धति के दूसरे और निसत्कम के 13वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ। यहाँ पर आचार्य भर्तृहरि यह समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि जो विद्वान लोग हैं उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, तो विद्वानों का अपमान करना छोड़ दीजिए। इससे एक बात और भी सिद्ध होती है कि भर्तृहरि के जमाने में समाज में बहुत उथल पुथल था, समाज बहुत अस्त व्यस्त था, भोग विलास में पूर्णतः डूब चुका था। इसका उल्लेख भी उन्होंने कई बार किया, है ना। उन्होंने इसी राज्याश्रय को लेकर के किया था कि न नटा न बिटा न च नट नर्तक गायना, न परद्रोह कर्म निबद्धय, मन न तो मैं नट हूँ न बिट हूँ, न परद्रोह कर्म माने में लगा हूँ, न दूसरे में झगड़ा लड़ाई लगवा सकता हूँ, तो भला इस तरह का साधारण आदमी राज्याश्रय कैसे प्राप्त करेगा। न मैं नट हूँ न बिट हूँ, न नाचने वाला हूँ न गाने वाला, इन सारे है ना दुर्गुणों से दूर हूँ, तो भला राज्याश्रय कैसे पाऊंगा। तो इससे सिद्ध भी होता है उनके समय में राजाओं के यहाँ जो दुर्गुणधारी थे उनका प्राबल्य था और समाज बहुत अस्त व्यस्त था। तो उन्होंने अपने तत्कालीन राजाओं को यह समझाने का प्रयास किया कि विद्वानों के प्रति घमंड करना छोड़ दीजिए, क्योंकि विद्वान लोग जो हैं उनकी प्रतिस्पर्धा उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास जो धन है वह एक ऐसा धन है कल्पांत में भी नष्ट नहीं होता है, अजर अमर अक्षर है। इसी बात को समझाते हुए आचार्य भर्तृहरि जी कह रहे हैं क्या, आप जानते हैं भर्तृहरि का जो सर्वप्रसिद्ध छंद है वो शार्दूल विक्रीडित है। उन्होंने कहा कि हर तुरयाति न गोचरम किमपि संपोषाति यत् सर्वदा, अर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनितं संप्राप्नोति वृद्धिं परां, कल्पान्ते स्वपि न प्रयाति निधनं वेद्याख्यम् अन्तर्धनम्, येषां तान् प्रतिमानमोज्झतनपाः कस्तैः सह स्पर्धते। यह शार्दूल विक्रीडित छंद है। सूर्या स्वैरं सजस्ततः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। शार्दूल विक्रीडित छंद को समझाने की जो बात है मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दिया है, परंतु यहाँ पर मैं आता हूँ सीधे विषय पर। यहाँ पर इन्होंने कहा कि विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्या नाम का ख्याति प्रसिद्धि, तो विद्याख्यम अंतर्धनम, तो विद्या है ना, तो ख्या माने प्रसिद्ध विद्या रूपी अंतर्धनम, यह जो अंतःधन है बाहर से नहीं दिखता है, बाहर से दिखता तो लोग लूट लेते हैं, अरे भीतर होता है, बोलने को समझ में आता है, लिखने पे समझ में आता है। तो बोले क्या, विद्याख्यम अंतर्धनम, तो प्रसिद्ध विद्यारूपी अंतर्धन छिपा हुआ धन, गुप्त धन, रहस्यात्मक जो धन है, ठीक, गुप्त छिपा हुआ रहस्य भरा हुआ, तो विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्यारूपी जो गुप्त धन, हरतु न गोचरम याति, हरतु माने हरण करने वाले को, चोर को, न याति दिखता नहीं है। क्या, विद्याख्यम अंतर्धन, बोले जो विद्या रूपी गुप्त धन हरतु न याति,
गोचरम। तो हरत्व गोचरम न याति, गोचर और अगोचर। गोचर जो इंद्रियों से दिखाई दे और जो इंद्रिय से न दिखाई दे, अगोचर। गोचर माने इंद्रियां, तो अगोचर जो इंद्रिय से परे हो। तो बोले क्या, वेद्याख्यम अंतर्धनम, विद्यारूपी जो प्रसिद्ध अंतर्धन है, जो गुप्त धन है, हरत्व याति, तो हरत्व गोचरम न याति, जो हरण करने वाले को गोचर न याति, दिखाई नहीं पड़ता है, जो चोर को दिखाई नहीं पड़ता है। अब बोले किमपि संपोषाति यत सर्वदा, और बोले यत, यत माने और जो विद्यारूपी धन, जो विद्यारूपी गुप्त धन, अंतर्धन, छिपा हुआ धन, सर्वदा संपुष्णाति, सर्वदा माने हमेशा, सम सम समम कल्याणम करोति इति शंकरः, शंकर है ना, भगवान शिव जी का नाम है। तो समम करोति कल्याणम, कल्याण करने के कारण उनको क्या कहा गया, शंकर कहा गया। तो सम शब्द जो है वो कल्याण का वाचक है। तो बोले क्या, संपोषाति यत सर्वदा, यत माने जो, क्या, जो विद्याक्षम अंतर्धनम, यत विद्याक्षम अंतर्धनम, जो विद्यारूपी गुप्त धन, सर्वदा माने हमेशा, संपुष्णात्, कल्याण की पुष्टि करता है, कल्याण का पोषण करता है। जो विद्यारूपी अंतर्धन सर्वदा माने हमेशा व्यक्तियों का संपुष्णात्, कल्याण करता रहता, कल्याण की वृद्धि करता रहता है। और बोले अर्थिभ्य प्रतिपाद्यमानम अनिशम प्राप्नोति पराम वृद्धिम, तो पराम वृद्धिम है ना प्राप्नोति। तो बोले क्या, अर्थिभ्य, अर्थिभ्य, अर्थी, अर्थी माने इच्छुक, याचकों को, प्रतिपाद्यमान, लुटाते रहने पर भी, दान देते रहने पर भी, अनिशम प्रतिपाद्यमानम, प्रतिपाद्यमानम दानम, दान करते रहने पर, अपि माने भी, किसको, अर्थिभ्य, अपि अर्थिभ्य, तो अपि माने भी, अर्थिभ्य माने याचकों को, अर्थी इच्छुकों को, है दरिद्रों को, प्रतिपाद्यमानम, और इधर से अपि, प्रतिपाद्यमानम माने दान देते रहने पर भी, पराम वृद्धिम प्राप्नोति अनिशम, अनिशम माने लगातार, हमेशा, पराम वृद्धिम प्राप्नोति, परम वृद्धि को प्राप्त होता है। और बोले यत, और जो विद्यारूपी अंतर्धन गुप्त धन, कल्पांतेषु अपि निधनम न प्रयास, कल्पांतेषु अपि, कल्पांत में भी, कल्प का अंत हो जाने पर भी, युग नहीं है ना, कल्पांत हो जाने पर निधनम न प्रयास, नष्ट नहीं होता है। निधन माने नष्ट, निधनम न प्रयास, नष्ट नहीं होता है। वैसे तो एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, चार पीढ़ी, एक युग, कल्प है ना, इन सब के बदलने पर क्या होता है, धन नष्ट हो जाता है ना। लेकिन ये जो विद्यारूपी अंतर्धन है वह कल्पांतेषु निधनम न प्रयास, कल्पांत में भी नष्ट नहीं होता है। और बोले ये शाम, जिनके पास है, जिनके पास ऐसा विद्यारूपी अंतर्धन है, ऐसे विद्वानों के तान प्रति, उनके प्रति, ऐसे विद्वानों के प्रति मानम, घमंड, उज्जत मन त्याग दो, नृपाह माने राजन, हे राजन, ये शाम विद्याख्यम अंतर्धनम, जिनके पास विद्यारूपी अंतर्धन है, तान प्रति, उनके प्रति, उन विद्वानों के प्रति, नृपाह, हे राजन, भर्तृहर इंगित कर रहे हैं, हे राजन, मानम उज्जत, अभिमान करना छोड़ दो, अभिमान करना छोड़ दीजिए। कह भला कौन, तई ऐसा स्पर्धते, उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, कौन उनकी बराबरी कर सकता है। बात आप समझ में आया। तो यहाँ पर यह समझाने की चेष्टा किया गया कि जो विद्यारूपी अंतर्धन चोर को दिखता नहीं, जो सर्वदा कल्याण करता रहता है, जो दानियों को दान, जो याचकों को दान करते रहने पर भी निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, और जिस विद्यारूपी अंतर्धन का कल्पांत हो जाने पर भी नाश नहीं होता है, और जिनके पास इस प्रकार का विद्यारूपी अंतर्धन है, उनके प्रति हे राजन अभिमान छोड़ दीजिए। भला कौन उनके साथ बराबरी कर सकता है, उनकी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि गुप्त धन किसे कहा जाता है, तो विद्या। समझ में आया। कौन सा ऐसा धन है जिसको चोर चुरा नहीं सकता, तो कौन सा धन है ना। तो आप समझ रहे हैं, विद्या रूपी धन।
न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी विद्यया व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। एक भाव साम्य की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से एक अन्य श्लोक आया है, क्या वही जो मैंने आपको पढ़ करके सुनाया, क्या कि विद्या व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ये बात अभी आगे भी आएगी, है ना, लेकिन उससे पहले ही मैंने आपको समझाने की चेष्टा किया कि विद्या ऐसा धन है जिसको चोर चुरा नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता है। सब में तो आप बंटवारा कर लेंगे, लेकिन ज्ञान की कोई, है ना, उसको आप विभाजन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से तमाम बातें भी आगे आएंगी और विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम तक की बात कही है भर्तृहरि ने। और यहाँ यह समझाया गया कि जिनके पास इस तरह के विद्या है, ऐसा गुप्त धन है, तो हे राजन आप उनके प्रति अभिमान करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अभिमान जो है वे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं, वे आपको छोड़ करके चले जाएंगे, आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते हो। आप जैसे तमाम अन्य बहुत सारे राजाश्रय को वे प्राप्त हो सकते हैं। अब मैं आगे, इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। कौन सा छंद है? तो इसमें शार्दूल विक्रीडित जो है वो छंद है, विरोधाभास अलंकार है और वैदर्भी क्या है? रीति है। अब मैं आगे आपको 14वें श्लोक पर बात करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस 14वां श्लोक है जो कि अंकित है आपकी स्क्रीन पर, और यह जो श्लोक है विद्वत पद्धति के अंतर्गत आया हुआ श्लोक है। और इसमें भी वही बात कही गई कि विद्वानों का निरादर मत करो। हमने आपसे बताया कि भर्तृहरि का जो समाज था, भर्तृहरि के जो तत्कालीन समाज जिसमें वे, है ना, जीवन जी चुके थे, उस तत्कालीन समाज में संभवतः विद्या और विद्वानों को निरादर प्राप्त था, आदर नहीं प्राप्त था, और यह उनसे देखा नहीं गया, क्योंकि आप जानते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य जो है वह समाज का दर्पण होता है। समाज, जैसे दर्पण में आप अपने फेस चेहरे को देख सकते हो, वैसे तत्कालीन समाज को जानना हो तो तत्कालीन साहित्य का अध्ययन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उस समय का समाज क्या था। तो उन्होंने इस बात को यहाँ पर बार बार मतलब इंगित किया, बार बार संकेत दिया। इससे सिद्ध होता है कि उनके मतलब शासन, उनके समय में विद्वानों की दुर्दशा थी, और वे बार बार राजन से ही निवेदन कर रहे हैं, हे राजन विद्वानों का निरादर मत करो, है ना, उन्हें पर्याप्त सम्मान और धन दो। इसी क्रम में वे आगे कह रहे हैं क्या? अधिगत परमर्थान पंडितान मावमंत था ऋणमिव लघुलक्ष्मी नैवतां संरुणद्धि अभिनव मदलेखा श्यामगंड स्थलानां न भवति विसतंतु वारणं वारणानां। मालिनी छंद है। मालिनी छंद का लक्षण आप जानते हैं। नन मायया युतेयं मालिनी भोगिलोकै। भोगिलोकै है मालिनी, इसके यत जानने का तरीका है। तो भोगी कितने हैं? भोगी माने सर्व, क्या? भोगी लोकई है ना, भोगी और क्या? लोकई है। तो लोक कितने 7 और भोगी कितने 8, इक्वल टू कितना 15। तो मालिनी के प्रत्येक पाद में कितने? 15 वर्ण होंगे प्रत्येक चरण में, और उनमें यत कितने पर होगी? 8 पे और 7 पर। किस छंद की बात कर रहे हैं हम? मालिनी छंद की। किस छंद की? मालिनी। और मालिनी में एक बात और जोड़ दीजिए, क्या? नन माया नन मा, है ना, न मा या, फिर क्या? युतेयम, नन माया युतेयम मालिनी भोगिलोकै। माने नगण नगण मगण यगण और यगण। तो 3 3 3 3 3 5 गण, 5 या 15, सीधी बात 15 वर्ण। नगण नगण फिर मगण फिर यगण और फिर यगण, इस क्रम से कितने आ जाएं? 15 वर्ण आ जाएं। और इन वर्णों में विराम कहाँ होगा? तो बोल रहे हैं क्या
कि भोगी लोकैः नन्मय युतेयम मालिनी भोगी लोकैः, यही इसका लक्षण है। नन्मय युतेयम, नन्मय माने 2 बार यह रहेगा, नन्मय युतेयम मालिनी भोगी लोकैः। तो मालिनी भोगी लोकैः, तो भोगी माने सर्प और लोक माने लोक, है ना। तो 7 लोकों की कल्पना आई, तो 7 और भोग माने सर्प, सर्प कितने 8, तो 8 7 15 वर्ण, है ना। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, माने हलंत और आधे अक्षर की गणना नहीं होती है वर्णिक छंद में। वर्णिक छंद में जितने है ना पूर्ण अक्षर हैं, पूर्ण वर्ण हैं, सॉरी मात्रा नहीं, वो जो पूर्ण वर्ण हैं उनको हम गिन लेते हैं। बात आप समझ में आ गई। तो बोले क्या कि अधिगत परम अर्थान पंडितान मावमंस था। बोले पंडितान मावमंस था, कह रहे हैं कि हे राजन, इतना आपको ब्रैकेट में कर देना, अनुवाद करते थे, और व्याख्या में तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो हे राजन, पंडितान पंडितों का, पंडा शब्द है और इतच प्रत्यय है और बन जाता है पंडित। तो पंडितान मावमंस था, पंडितों का, ज्ञानियों का, मां माने मत, अवमंस था माने निरादर। तो पंडितान अवमंस था मां अवमंस था, तो पंडितान मां अवमंस था। तो हे राजन, पंडितों का अवमंस था मां, अवमंस था माने निरादर, और मां माने मत करो। पंडितों का निरादर मत करो, ज्ञानियों का निरादर मत करो। और कैसे ज्ञानियों का? तो बोले क्या, यदिगत परमर्थान पंडितान मावमंस था। तो अधिगत, इन्होंने अधिगत ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कैसे? बोले परम अर्थान, परम अर्थों का अधिगत, है ना, जिन्हें परम अर्थ अर्थात तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऐसे पंडितान, ऐसे ज्ञानियों का अवमंस था मां, निरादर मत करो। तृणमेव लघु लक्ष्मी, है ना, तो तृणमेव लघु लक्ष्मी नैव तांतम रुणद्धि। बोले तो तृणम एव लघु लक्ष्मी, तृणम इव तिनके के समान, लघु लक्ष्मी तुच्छ लक्ष्मी। विद्वान लक्ष्मी को सदैव तिनके के बराबर समझता है ना। वो लक्ष्मी का प्यासा नहीं होता, सरस्वती का प्यासा होता है, क्योंकि सरस्वती से मोक्ष मिलता है और लक्ष्मी से तो बंधन होता है। तो बोले क्या, तृणमेव लघु लक्ष्मी नैव तामशम रुणद्धि। बोले तृणमेव लघु लक्ष्मी, तृणम इव तिनके के समान, लघु लक्ष्मी तुच्छ लक्ष्मी के द्वारा, तान माने उस विद्वान को, ऐसे विद्वानों को, नैव समरुणत नहीं रोका जा सकता है, नहीं बाधा जा सकता है। अगर आप सोचते हो पैसे के बल पे, धन के, है ना, धन से हम ऐसे विद्वानों का निरादर करके भी उन्हें रोक लेंगे, तो यह संभव नहीं है। हम नहीं कह रहे, भर्तृहरि जी कह रहे हैं, है ना। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं माने एक विद्वान कह रहा तो सारे विद्वान कह रहे हैं। तो बोले क्या कि तृणमेव लघु लक्ष्मी, तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी के द्वारा, तान माने उन विद्वानों को, नैव समरुणद्धि उन्हें बाधा नहीं जा सकता, उन्हें रोका नहीं जा सकता। अब एक दृष्टांत दे रहे हैं, देखिए जरा, यहाँ पर एक दृष्टांत दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं कि अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलाना न भवति दिशतंतु वारणम वारणानाम। एक यहाँ पर एक दृष्टांत दिया गया, तो दृष्टांत अलंकार हो गया। बोले क्या, अभिनव मदलेखा, हाथियों की एक विशेषता है कि हाथी जब बिल्कुल जवान होता है ना, बिल्कुल अपनी पूर्ण अवस्था पे आ जाता है, तो उस समय क्या होता है कि उसके, है ना, युवावस्था के कारण उसके मस्तिष्क से एक मद की रेखा गिरती, इसको मदजल कहते हैं, और उस मद के गिरते रहने से उसका गंडस्थल बिल्कुल काला हो गया है। तो ऐसे हाथी को अगर कोई सोचे कि कमल के नाल के सूत की जंजीर बना करके उसको रोका जाए, तो ये फिर बिल्कुल असफल प्रयास है। तो अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानां न भवति विसतंतु वारणम वारणानां। तो बोले क्या, अभिनव मद लेखा, अभिनव माने नई, अब मद की रेखा, नवीन मदजल की रेखा से, गंडस्थला नाम श्याम,
जिनके गंडस्थल श्याम माने काले हो गए। क्यों काले हो गए? तो अभिनव मद लेखा, अभिनव मद लेखा, लेखा माने रेखा, तो नवीन, अभिनव माने नई, नवीन, तो नवीन मद लेखा, नवीन मद माने मदजल की रेखा से गंडस्थला नाम श्याम, जिनके गंडस्थल श्याम काले हो गए हैं, है ना, ऐसे मतवाले वारणा नाम, वारण शब्द है और षष्ठी बहुवचन का रूप है वारणा नाम, वारण पद है, वारण यानी हाथी। तो बोले ऐसे मतवाले हाथियों को न भवति विसतंतुः वारणम वारणानाम, बोले ऐसे वारणानाम, कैसे वारणानाम? तो बोले अभिनव मद लेखा, नवीन मदजल की रेखा से गंडस्थला नाम श्याम, जिनकी गंडस्थल बिल्कुल काले हो गए हैं, सांवले हो गए हैं, ऐसे वारणानाम माने ऐसे हाथियों को विषतंतु वारणम न भवति, विषतंतु, विषतंतु कमल की नाल है ना, विषतंतु माने कमल के डंठल की सूत के, तो तंतु माने सूत्र, तो कमल सूत्र से माने कमल नाल के धागे से, है ना, वारणम न भवति, वारण माने निवारण रोकना, तो उनको इससे बाधा नहीं जा सकता है। बात आपके समझ में आ गई? तो मालिनी छंद है और दृष्टांत अलंकार है। क्या समझाया गया एक बार फिर से समझ लीजिए। बोले वे भर्तृहरि महोदय कि पंडितान माओ मंसा, कैसे पंडितान, पंडित का विशेषण दिया अधिगत परम अर्थान, परम अर्थान अधिगत, जिन्होंने परम अर्थ का है ना बोध कर लिया है, ऐसे तत्व ज्ञान प्राप्त किए हुए, तो अधिगत परम अर्थान अर्थात तत्व ज्ञान प्राप्त किए हुए पंडितान माने ज्ञानियों का अवमंसथा माँ निरादर मत करो, तृणमिव लघु लक्ष्मी, तिनके के समान लघु लक्ष्मी, तान सनुलध नैव, उन्हें रोक नहीं सकती है। और फिर आगे बता रहे हैं कि अभिनव मद लेखा गंडस्थला नाम श्याम, नवीन मदजल की रेखा से गंडस्थला, गंडस्थल जिनके कैसे हैं, सांवले हो गए, काले हो गए, ऐसे वारणा नाम माने ऐसे हाथियों के, ऐसे हाथियों को विषतंतो वारणम न भवति, विषतंतो अर्थात कमल के नाल से बाधा नहीं जा सकता है। कमल के नाल माने कमल नाल के सूत्र से, है ना, सूत्र से बनी जंजीर से, है ना, सीकर से, श्रृंखला से उसको बस में नहीं किया जा सकता है। बात आप समझ में आई? इस तरह से इसमें क्या एक दृष्टांत दिया गया और बड़े ही मधुर उदाहरण से भर्तृहरि महोदय ने बड़े अच्छे से इस बात को तत्कालीन राजाओं को और आज के समाज में भी इस बात को समझाने का प्रयास किया, है ना। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आगे मैं चलता हूँ अब 15वें श्लोक की ओर। तो 16वें श्लोक पर आता हो और 16वें श्लोक में भी भर्तृहरि महोदय ने यह समझाने का प्रयास किया कि ब्रह्मांड में जितने भी आभूषण हैं वे सब के सब एक ना एक दिन नष्ट हो जाते हैं। इसके पहले उन्होंने कहा कि कल्पांतेषु अपि न निधनम प्रयाति, कि विद्या एक ऐसा धन है जो कि कल्पांत होने पर भी नाश नहीं होती है। अब इसी बात को फिर वो है ना जोर से पूरा प्रयास करके इसी बात को फिर समझा रहे हैं। और क्या समझा रहे हैं? उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया, जैसा कि आप जानते हैं कि भर्तृहरि महोदय जो हैं वे शार्दूल विक्रीडित के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। अपनी समस्त बातों को है ना मुख्य मुख्य जितनी भी बातें हैं उसको उन्होंने शार्दूल विक्रीडित के सहारे ही कहने का प्रयास किया है। तो इसको भी शार्दूल विक्रीडित छंद में ही उन्होंने बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास किया कि केयूराणिन भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाणेका समलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं। 12 और 7 19 वर्णों का शार्दूल विक्रीडित होता है। तो पहले 12 फिर 7
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो केयूराणि भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला। तो 3 इधर से हो गया, ये 4, फिर ये 5 6 और 7 आधे, और है ना हलंत वाले अक्षर की गणना नहीं की जाती छंद वर्णित छंद में। तो न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालम कृतामोर्धजा। तो इधर से देखें 2 1 3 2 5 है ना, फिर क्या हो जाएगा मूर्धजा, 3 उधर से हो गया, 3 इधर से 6 और 1 ये क्या हुआ 7 यहाँ पे लग जाएगा। तो उधर से देखें तो ये 3 है, 3 3 6 और 1 7, तो ये क्या हुआ यहाँ लग जाएगा। तो इधर से देखें तो 3 3 6 1 7 यहाँ पे लग जाएगा। तो 1 इधर से 3 ये 3 1 4 ये आधा अक्षर है, 4 3 7। तो क्या समझा रहे हैं कि केयूराणि भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालं कृता मूर्धजा वाणेकासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। एक एक बात को आप समझने की कोशिश करिए। इन्होंने कहा कि केयूर का अर्थ होता है बिजौटा, जो बाह में है ना, बाजूबंद जिसे कहते हैं। तो बोले केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, तो पुरुषम माने पुरुष की, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुष की है ना, केयूर पहन लेने से शोभा नहीं होती है। बिजौटा अर्थात बाह में जो पहनते हैं सो है ना, तो बोले कि बाहों में बिजौटा पहन लेने से, बाजूबंद जिसे कह लेते हैं, तो केयूर अर्थात बाजूबंद। तो केयूराणि पुरुषम न भूषयन, केयूर अर्थात बाजूबंद जो हैं उनको धारण कर लेने से पुरुषम न विभूषयन, पुरुष की शोभा नहीं होती है ना। और बोले हारान चंद्रोज्ज्वला, और चंद्र उज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल, हारा माने हार से भी न विभूषयन्ति, शोभा नहीं होती है पुरुष की। चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पहन लेने से भी पुरुष की शोभा नहीं होती है। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, बोले क्या कि न तो स्नान कर लेने से और न विलेपन, न अंग है ना चंदन इत्यादि के राग का लेप लगा लेने से, और न कुसुमम नालांकृता मूर्धजा, और न कुसुम नहीं पुष्प को धारण कर लेने से। और बोले क्या कि मूर्धजा अलंकृता, न मूर्ध माने सिर, और जा माने है ना जातानी, या जातानी तो माने सिर में जो जन्म लेते हैं उनको क्या कहते हैं बाल, तो मूर्धज का अर्थ हुआ बाल। तो बोले मूर्धजा माने बाल का, अलंकृता न, बाल को खूब अच्छे से सजा संवार लेने पर, बेड़ी बांध लेने पर, चोटी बांध लेने पर, बालों का श्रृंगार कर देने पर, उनको है ना संस्कारित कर देने से भी है ना, बालों को संवार लेने पर भी अलंकृता न पुरुषम, पुरुष की शोभा नहीं होती है। फिर आगे समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि वाणे का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, बोले कि संस्कृता एकमात्र संस्कारित वाणी एका, तो एका वाणी, और कैसी वाणी, तो बोले संस्कृता, जो संस्कारित वाणी है वही एकमात्र, एकमात्र संस्कृता वाणी, एका संस्कृता वाणी, एकमात्र सुसंस्कृत है ना, शास्त्रों का अध्ययन करने से, व्याकरण आदि से समन्वित जो वाणी है, पुरुषम समलंकृत, वही पुरुष को समलंकृत करता, वही पुरुष को सुशोभित करता है। और या धार्यते, जो इसको धारण करता है, ऐसे पुरुष की क्या होती है, शोभा बढ़ती है। वही एकमात्र पुरुष को क्या करता है, अलंकृत करता है। और आगे बोले कि चीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, बोले अखिल भूषणानि, अखिल निखिल है ना, समस्त संपूर्ण सब एक ही बातें हैं। तो बोले अखिल भूषणानि, जितने भी आभूषण ब्रह्मांड में हैं, जितने भी आभूषण हैं सबके सब, सततम निरंतर। तो यहां पर ध्यान दें, अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, ये जितने भी आभूषण लोक में जगत में प्रचलित हैं वे सब के सब
क्षीयन्ते माने नष्ट होते हैं, वे सब एक दिन क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। और बोले कि वाग्भूषणम, वाणी रूपी जो आभूषण है वो सततम भूषणम, वो सतत मन निरंतर रहने वाला क्या है, आभूषण है। बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड में क्या नहीं नष्ट होता है, तो वाणी नष्ट नहीं होती है। एकमात्र है ना किसके द्वारा पुरुष की शोभा होती है, तो एकमात्र सुसंस्कृत वाणी से ही पुरुष की क्या होती, शोभा होती है। यहाँ पुरुष का अर्थ पुरुष की को मत लीजिएगा, पुरुष का अर्थ जीवात्मा माने पुरुष का अर्थ आप पुरुष और महिला दोनों से लीजिएगा। तो यहाँ पर बात यह आई क्योंकि प्राचीन काल में आप समझ रहे हैं स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, इसलिए स्त्रियों को ध्यान में ना रख करके लिखा गया हो, तो पुरुषम शब्द आ गया। वैसे वैदिक काल में ऐसा नहीं था, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो पुरुष पद आया है उससे मात्र पुरुष को ही मत लीजिएगा, उसको स्त्री है ना इस पद का भी समावेश कर दीजिएगा। तो इस तरह से इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। क्या है, शार्दूल विक्रीडित छंद और व्यतिरेक अलंकार है कि इतने 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 से कुछ नहीं होगा और ये कर देगा। बात समझ में आया। इस तरह से ये क्या है, ये व्यतिरेक अलंकार है। और आचार्य भर्तृहरि ने बड़े ही सुमधुर शब्दों में यह बात बताने का प्रयास किया कि इस ब्रह्मांड में है ना पुरुष की बाजूबंद शोभा है ना, बाजूबंद पहन लेने से पुरुष की शोभा नहीं होती है, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार धारण करने से भी व्यक्ति की शोभा नहीं होती है, बहुत सुंदर नदी में स्नान कर लेने से भी व्यक्ति की शोभा नहीं होती है, न विलेपनम और न ही हल्दी चंदन इत्यादि सुगंधित द्रव्यों का लेप लगा लेने से भी व्यक्ति की शोभा नहीं होती है, और नहीं कुसुमम नहीं बहुत अच्छी माला धारण कर लेने पर पुष्प को ले लेने से भी पुरुष की शोभा नहीं होती, और ना अलंकृता मूर्धजा, मूर्ध माने सिर हुआ और जा माने जाता नहीं, तो सिर जो सिर में जन्म लेता है तो क्या हुआ, बाल। तो बोले और बालों को अलंकृत करने से, बालों को है ना सजा लेने से, संवार लेने पर भी पुरुष की शोभा नहीं होती है। बोले पुरुषम, यह जो पुरुष है संस्कृता एका वाणी, एकमात्र सुसंस्कृत है ना संस्कारित वाणी के द्वारा ही पुरुष की क्या होती है, शोभा बढ़ती है, उसकी शोभा जो है सुशोभित तो होती है। इस प्रकार जो पुरुष इस संस्कारित वाणी को धारण करता है। और अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, संसार में जितने भी आभूषण है वे सब नष्ट होते हैं, और वाणी आभूषणम, वाणी रूपी जो आभूषण है वो सततम भूषणम, वो निरंतर सदा सर्वदा बना रहने वाला है ना चिरस्थायी आभूषण है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता, वो त्रैकालिक विद्यमान रहता, भूत भविष्य वर्तमान, उसका कभी विनाश नहीं होता। इस तरह से यह बात आपको समझाने का प्रयास किया गया विद्वत पद्धति के एक श्लोक के माध्यम से। अब मैं आगे श्लोकों पर बात करता हूँ।